नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं मोस्टली डेरिवेशंस ही कराऊंगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन आपने कर रखा होगा, एज अ रिवीजन टाइप में हम ऐसा करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशंस हो जाएंगी उतनी डेरिवेशंस को कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप देखते रहिए बस। ठीक है, हम बात करते हैं इस पर। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं किस पर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए सबसे पहले मैं एक वैद्युत द्विध्रुव बनाता हूँ। द्विध्रुव को अच्छे से जानते हो बेटा, यानी कि दो आवेश है मेरे पास, परिमाण में समान है दोनों, परिमाण में समान है दोनों, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का, एक प्लस का दूसरा माइनस का। ठीक है, तो देखो यानी इनके मध्यस्थ दूरी मेरे पास कितनी है, इनके मध्यस्थ दूरी कहते हैं इनको 2a से दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है इसलिए हम करते हैं किससे, 2a से। अब देखो इसका केंद्र ये, इसके केंद्र से r दूरी पर किसी बिंदु a को मानते हैं, जिस पर हमको ज्ञात करनी है बेटा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी दूरी कितनी है बेटा, r। ठीक है, तो हमको r ज्ञात करनी है। तो देखिए जब 2a मैंने माना है, इसका मध्यस्थ बिंदु है ये, तो मध्यस्थ बिंदु से a यहां पर और a इधर। ठीक, कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ नहीं है बेटा। ठीक है, तो मेरे पास ये हो जाएगा a इधर और a इधर। अब देखो हमको इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी फाइंड करनी है, तो कितनी है बेटा, r प्लस a। ठीक है, अब इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी होगी बेटा, r माइनस a। ठीक है, तो अब इस बिंदु पर हमको देखनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब है ना, तो बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एक सदिश राशि, और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। ठीक है, तो अब हमको देखनी है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो यहां पर हम दिशा की बात करेंगे। अब एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी नहीं इस बिंदु पर, कितनी होगी, दो आवेशों के कारण, क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर देख रहे हैं, और वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक प्लस का होता है दूसरा माइनस का होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं बेटा, तो इस बिंदु पर हम मानते हैं कि जो मेरे पास प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से क्या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, तो इसके कारण मैं बाहर की ओर भेजता हूँ वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को इधर E, और इसके कारण मैं भेजता हूँ बेटा इधर E1, और इसको कह दिया बेटा E2। कोई दिक्कत, यानी E1 मैंने कह दिया माइनस क्यू का आवेश के कारण, और E2 कह दिया मैंने प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इनकी परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात E इक्वल टू क्या आएगा। अब देखो यहां पर क्या है, दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत, और सदिश का एक नियम कहता है कि जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हों तो एक को प्लस दूसरे को माइनस लिया जाता है, एक को प्लस दूसरे को माइनस। ठीक है, तो देखो एक E2 माइनस क्या करते हैं हम उसको E1, कोई दिक्कत किसी को, तो E2 माइनस E1 एक्चुअल में अंतर होता है, बड़े से छोटा घटाया जाएगा, किससे, बड़े से छोटा। तो इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके कारण बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको माना मैंने E1, और E1 कितना होगा, K Q अपॉन R। अब यहां से देखना है हमको माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर, तो दूरी कितनी है, R प्लस A का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, E बराबर KQ बट्टे R स्क्वायर। तो हमको देखना है E1 बराबर कितना आएगा, KQ बट्टे R प्लस
ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, जिसको नाम समीकरण दे दो बेटा 2। ठीक है, अब देखिए लिखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको माना है हमने E2 से, तो E2 इक्वल टू कितना आएगा के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको कह दो समीकरण नंबर 2, नहीं तो इसको 3 कह दो, इसको नंबर 3 आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली बात समझ में आई। तब देखो समीकरण ए 2 व 3 से एक में क्या लगाएंगे मान। तो देखिए बेटा इधर देखिए बहुत ध्यान से, ध्यान भटकना नहीं चाहिए किसी का भी बेटा, फोकस ऑन योर स्टडी। तो देखिए बेटा हम समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है देखो समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो रखते हैं बेटा मान, तो रखते हैं, आप भी रखिए हम भी रखते हैं। ठीक है, तो रखिए मेरे पास आएगा E इक्वल टू E1 की E2 की वैल्यू कितनी मेरे पास के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कॉमन कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉमन आएगा के क्यू, ब्रैकेट में बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ई हमको फाइंड करना है, तो के क्यू यहाँ पर आएगा बेटा एलसीएम कितना आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। अब देखते हैं बेटा ई इक्वल टू कितना आएगा के क्यू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन में आर माइनस ए और आर प्लस ए, सॉरी आर माइनस ए। ठीक है, और आर प्लस ए और आर प्लस ए, यानी स्क्वायर है तो मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, स्क्वायर है तो मैंने 2 भागों में तोड़ दिया। कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, अब ये हुआ मेरे पास। अब देखते हैं इस माइनस को अंदर कर दो, तो ई इक्वल टू मेरे पास आएगा बेटा के क्यू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, अब इसके बाद माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar बट्टे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ए स्क्वायर। देखो ये और ये मिलके बनाएगा ये और ये मिलके बनाएगा ये। ठीक है, अब देखिए क्या कट रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दीजिए, बचता क्या है मेरे पास, जो बचता है वो इधर लिख लीजिए, कहाँ लिखते हैं। ठीक है, देख लो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, वरना मैं इधर वाला बिगाड़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसको रफ करता हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है यहाँ पर बात करते हैं, तो मेरे पास आएगा E इक्वल टू के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम बात करते हैं E इक्वल टू कितना होगा 2k क्यू इंटू के क्यू 2kr इंटू 2a क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर E इक्वल टू मेरे पास आएगा बेटा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 2aq इक्वल टू होता है क्या, द्विध्रुव आघूर्ण P। ठीक है, क्या द्विध्रुव आघूर्ण P। तो हम जान देखिए लिखिए यहाँ पर 2kr इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखिए R इतना बड़ा और A इतना, अकॉर्डिंग टू बात करें द्विध्रुव, द्विध्रुव में क्या है, 2 आवेश हैं, 2 आवेश हैं। ठीक है, तो 2 आवेश में क्या होता है कि एक प्लस और एक माइनस, दोनों आवेश चिपकना चाहेंगे, अर्थात अपनी दूरी को कम करना चाहेंगे। तो जब अपनी दूरी को कम करेंगे तो क्या इनकी दूरी कम से कम होगी,
तो दूरी जब कम से कम होगी तो क्या होगा इनका कि अब जो मेरे पास a होगी वो बहुत छोटी होगी किससे, r से, अर्थात a स्क्वायर और भी छोटी होगी किससे, r स्क्वायर से। तो a स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है, तो a स्क्वायर को छोड़ते हैं तो आता है मेरे पास कितना, e इक्वल टू 2kr इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो e इक्वल टू आएगा 2k p इंटू आर अपॉन आर की पावर 4, आर से कट जाएगा बचेगा 3, तो e इक्वल टू आएगा 2kp अपॉन आर, ठीक है। और k की वैल्यू अच्छे से जानते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लगाएंगे e इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की। यही है हमारे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर, द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख लीजिए एक बार ये डेरिवेशन, ठीक है। तो क्लास करते हैं यहीं पे, बाय, टेक केयर, बाय बाय।